मोहसिन ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है द प्रोनाउन, जिसमें हमने पर्सनल, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये 3 पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इनफिनाइट। ठीक है, ये रहा इनफिनाइट। इनफिनाइट इनफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, इनफिनाइट प्रोनाउन उन प्रोनाउन से मुराद कोई ख़ास शख्स या चीज़ नहीं, बल्कि सिर्फ अमूमियत के साथ उनका ज़िक्र मकसूद होता है। ठीक है, जैसे इनफिनाइट प्रोनाउन कौन कौन से है, जैसे सम या सम बॉडी। ठीक है, सम या सम बॉडी, सम या सम बॉडी, और नो नो बॉडी। ठीक है, नो बॉडी, और एनी बॉडी, एनी बॉडी, ये प्रोनाउन आते हैं ना, या मैनी, वन। ठीक है, ये प्रोनाउन जिसमें भी आते हैं उनको हम बोलते हैं इनफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, जिनका सिर्फ अमूमियत के साथ जिक्र हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनफिनाइट प्रोनाउन। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एग्जांपल, जैसे सम फॉरगॉट सम फॉरगॉट होगा। ठीक है, सम फॉरगॉट माय एड्रेस। ठीक, एड्रेस। ठीक, और दूसरा एग्जांपल है जैसे नो बॉडी नो बॉडी नो बॉडी विल कम नो बॉडी विल कम इन टाइम। ठीक है, नो बॉडी। ठीक, और जैसे वन शुड ओबे वंस एल्डर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इनफिनाइट के एग्जाम्पल्स। ठीक, ये एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद दोस्तों याद रखिए कि इनफिनिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता। ठीक है, अगर आया तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक हो गया, इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आता। अगर नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, और एक सेंटेंस में वन प्रोनाउन है तो सिर्फ और कोई प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये वन आ गया तो और कोई हम प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल अब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जैसे वन मस्ट डू हैज़ ड्यूटी। ठीक है, और वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, अब ये जो है दूसरा प्रोनाउन लगा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये है रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वन के साथ पूरे सेंटेंस में और कहीं भी दूसरा प्रोनाउन नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि वन के साथ और कोई भी सेंटेंस में दूसरा प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये करेक्ट है। ठीक हो गया, तो ये था इनफिनाइट प्रोनाउन।